हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। आज रिएक्शन इंटरमीडिएट सीरीज में बात करेंगे हम लोग बेंजाइन के ऊपर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेंजाइन हमारा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो कुछ ही रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, लेकिन ये जिन रिएक्शंस में इन्वॉल्व है बच्चे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वेरिएशंस इतनी ज़्यादा है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बच्चे सब कुछ मेमोराइज नहीं कर पाते हैं और इसके सवाल को ज़्यादातर गलत कर देते हैं। तो आज हम लोग बेंजाइन की तरफ एक लॉजिकल अप्रोच लेके चलेंगे कि सर बेंजाइन होता क्या है, इसकी रिएक्शंस कैसे परस्यू होती हैं। तो अगर बेंजाइन की बात करी जाए तो दिखने में कुछ ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों को इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड दिखने लगता है। सर ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये सिर्फ एक पाई ओवरलैपिंग है जो मजबूरी के तहत हो गई है। एक बहुत ही वीक, बहुत ही पुअर पाई ओवरलैपिंग है और ये जो स्पीशीज़ बन भी रही है ये बहुत अनस्टेबल है। इसको जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल मिलेगा ये क्या करेगी, उससे रिएक्ट कर जाएगी और अपने इस ट्रिपल बॉन्ड को, जो कि नहीं है सच में, उसको ख़त्म कर देगी। तो सर ये बनता कैसे है? सर ये कोई बेंजीन ले लीजिए आप, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होना चाहिए, उसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल हटाइए, एक न्यूक्लियोफाइल हटाइए। दोनों को हटाने के लिए सिर्फ एक शर्त है, दोनों को हम कहाँ से हटाएंगे सर? ऑर्थो पोजीशन से। अगर आप ऑर्थो पोजीशन से हमारे एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल को हटाएंगे तो रिजल्टिंग इंटरमीडिएट हमारा क्या होगा? बेंजाइन होगा। उसके बाद अगर बात करी जाए, ये नेचर में एरोमेटिक होगा। एकमात्र ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो 100% एरोमेटिक है। कार्बोकेटायन बनाओ, कार्बेनायन बनाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, एरोमेटिसिटी की गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सर कंप्लीट एरोमेटिक होगा। उसके बाद बात करी जाए तो इसका फॉर्मूला जो होगा, जनरल फॉर्मूला C6H4 होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब इसके बाद हमारे पास है कि सर ये बनता किन किन रिएक्शंस में है? तो सिर्फ तीन रिएक्शंस में। अगर आपके पास कोई एराइल हैलाइड है और आप उसको NaNH2 या KNH2 के साथ ट्रीट करते हैं तो बनेगा। दूसरा हमारे पास एराइल हैलाइड है, आप इसमें NaOH या KOH के साथ हीट कर दोगे तो बनेगा। और अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है जिसमें दो बढ़िया लीविंग ग्रुप हैं और दोनों ऑर्थो पोजीशन पे हैं, उसको हीट कर दोगे तो बन जाएगा। देख लीजिए, अगर आपके पास ये क्लोरोबेंजीन है, KOH के साथ हीट किया, फिनॉल बना। अभी हम आपको करके दिखाएं कैसे बना, बेंजाइन कैसे इसमें बीच में बनता है, कैसे ये फिनॉल में कन्वर्ट होता है। वैसे हमारे पास ब्रोमोबेंजीन था, NaNH2 के साथ ये एनिलीन में कन्वर्ट हुआ, ये भी करके दिखाएंगे। और अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे दो लिविंग ग्रुप है, एक CO2 वाला लिविंग ग्रुप है, एक आपके डाइजोनियम वाला लिविंग ग्रुप है। इसको हीट कर देंगे तो सर ये बेंजाइन बन जाएगा। अब ये सब कैसे हो रहा है, इसको हम लोग अप्रोच करेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पास मान लेते हैं, चलिए ब्रोमोबेंजीन का केस ले लेते हैं। अगर ब्रोमोबेंजीन को आप देख रहे हैं तो सर ये दिखने में कुछ ऐसी है, बढ़िया सी ब्रोमोबेंजीन। इसमें हमने डाल दिया NaNH2, कुछ हमें करना ही नहीं है। NaNH2 हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा? NH2-। बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, फौरन आता है और इस पड़ोस वाले हाइड्रोजन का किडनैप कर लेता है। क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। अब जैसे ही ये बनेगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी रिंग है वहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। जिस पॉइंट पर से हमने हाइड्रोजन हटाया वहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव आ गया। और निगेटिव आते ही हमारी रिंग की जो एरोमेटिसिटी थी वो बड़ी खतरे में आ जाती है। तो फिर यहाँ पर से ब्रोमीन कुर्बानी देगा, ऐसा लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और आपके पास ये जो कार्बन, जहाँ पर से ब्रोमीन हटा है, जहाँ पर से आपका हाइड्रोजन हटा है, उनके लोब्स में ओवरलैपिंग हो जाएगी। बहुत पुअर ओवरलैपिंग होगी, ऐसे नहीं होगी बड़ी अच्छी एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, ज़रा सी ओवरलैपिंग होगी और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। क्या? दैट इज बेंजाइन, जिसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं। अब ये बेंजाइन रिएक्ट कैसे करेगा फर्दर? इसमें से आप इसको एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए हमारे पास मीडियम में NH2 तो भरा पड़ा है, तो फिर NH2 ही इस पे अटैक कर देगा। NH2 हमारा न्यूक्लियोफाइल है और इसको तो बेचारे को न्यूक्लियोफाइल की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन हैं जो कह रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा बोझ ख़त्म कर दो, हमारी इस ओवरलैपिंग को ख़त्म कर दो। तो NH2 आएगा इधर, तो फिर क्या मिलेगा आपको? कुछ ऐसा मिलेगा और यहाँ पे एक माइनस आएगा। तो ये बॉन्ड हमने इस डायरेक्शन में तोड़ दिया, इधर माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया और ये NH2 इधर आ गया। उसके बाद H+ जो होगा वो वापस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे ऐसे एनिलीन मिल जाएगा। एरोमेटिसिटी भी रिस्टोर हो गई। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा
कि सर ये बनेगा। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन आप देखिए, सर यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, क्या हुआ है, एलिमिनेशन H का और Br का। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो NH2 का एडिशन हो गया है। कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया कि बेंजाइन किन रिएक्शंस में बनता है, तो आप बताइए सर एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शंस में हमारा बेंजाइन बनता हुआ देखा गया। अब आते हैं इसके कुछ सवालों पे, अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर दें तो क्या होने वाला है। इस केस की बात करी जाए तो फिर हमारे क्लोरोबेंजीन में OCH3 का सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो फिर आप बेंजाइन बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। चलिए मैं आपको बेंजाइन बना के दिखाता हूँ। इसका बेंजाइन बनेगा कुछ ऐसा, NH2 ने हाइड्रोजन को उठाया, क्लोरीन ने यहाँ से एग्जिट ले लिया, तो फिर आपका ये बेंजाइन बन गया। अब देखिए हमारा फिर NH2 का अटैक हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। पहले स्टेप में हमने एलिमिनेशन करा दिया, अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें एडिशन कराएंगे। तो एडिशन कराएंगे सर, NH2 यहाँ पर भी आ सकता है इस पोजीशन पे, और NH2 यहाँ पर भी आ सकता है इस पोजीशन पे। तो दो हमें प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, OCH3 विद यहाँ पे NH2 और OCH3 यहाँ पे NH2। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाइए और ये बताइए कि सर ये मेजर है कि ये मेजर है। चलिए हम ये बता देते हैं, सर ये वाला जो है हमारा मेजर है, ये माइनर है। और अगर मेजर और माइनर का कंसेप्ट आपको समझना है तो ज़रा आप ये वाला स्टेप यहाँ पे करके देखिए, तो आप इसका -I इफेक्ट देखिएगा OCH3 का, आपको पता चल जाएगा ये मेजर क्यों है। -I से ये जो यहाँ पे नेगेटिव बनता है उसको कर देता है स्टेबलाइज। तो यहाँ पर इसके मेजर होने का कॉज क्या है, -I इफेक्ट ऑफ OCH3। इधर अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कुछ फिनॉल जैसा है और क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन है। चलिए बनाते हैं बेंजाइन। सर बेंजाइन जो बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा। अब इस केस में अगर आप देखेंगे मीडियम बेसिक है, तो यहाँ पे आप OH को ना लिख के O- लिख देते हैं। इससे हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं कि इसमें भी आप दो प्रोडक्ट बनाओगे, यहाँ पर भी आप दो प्रोडक्ट बनाओगे, एक बार OH और पड़ोस में NH2 और एक बार OH और मेटा पे NH2। अब आपसे हम पूछे सर मेजर माइनर कौन सा है, तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, सर ये मेजर हो जाता है। अब ये क्या हो गया कि यहाँ पे ये वाला मेजर था, यहाँ पे ये वाला मेजर, ये कैसे हो गया। चलिए इसका मैकेनिज्म को ही देख लेते हैं। ये बना आपका, अब आपने NH2 का अटैक कराना है। अगर हम अपने NH2 का अटैक इस पोजीशन पे करा दें तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। बीच में कुछ एक और चीज़ बनने वाली है, वो क्या बनने वाली है ज़रा यहाँ पे देखिए आप। देखिए हमने NH2 को जो है मेटा पे एक्चुअली, तो मेटा पे हमने लगाया NH2, हमने ये NH2 माइनस यहाँ पे भेज दिया। जैसे हमने मेटा पे लगाया यहाँ पे माइनस आएगा, इस माइनस माइनस में क्या हो जाएगा सर, रिपल्जन हो जाएगा। तो रिपल्जन तो हमारी स्टेबिलिटी को कम कर देता है, तो बेटर ये कि हम यहाँ पे अटैक कराएं और माइनस यहाँ पे लाएं, इससे ये बनेगा। लेकिन ये क्या होगा, यहाँ पे रिपल्जन हो जाएगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे ऑर्थो पे अटैक करा दें तो फिर आपका निगेटिव चार्ज आएगा मेटा पे, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक बात तो ये हो गई हमारी। इस वाले को आप अपना होमवर्क समझिए और वीडियो करिए पॉज और इसको करके दिखाइए। इसमें आपको मेरी समझ से मिलने वाले हैं सर दो डेरिवेटिव। तो देखते हैं कौन कौन से आप बनाएंगे। एक मेटा वाला बनाएंगे और एक कुछ आप बनाने वाले हो पैरा वाला, तो दोनों बना के देखिए। इस वाले की बात करते हैं। पहले तो आप इसका वो बना लेते हैं, हम लोग क्या बनाएंगे, बेंजाइन। तो इसका बेंजाइन कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे CH3 कुछ ऐसा बनाते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। क्लोरीन यहाँ से हटाया और हाइड्रोजन भी हमने ये वाला हटा दिया, तो क्या बनेगा बेंजाइन, फिर से गलत हो गया, ये हमारा बेंजाइन बनेगा। अब इसमें अगर यहाँ इस पोजीशन पे
यहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ, और हैश, इन दो पोजीशंस पे कराएंगे तो दो अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एक मिलेगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, एक मिलेगा सर मेटा सब्स्टिट्यूटेड। तो आपको दो प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे NH2 के अटैक से, एक ये मिलेगा सर और दूसरा मिलेगा ये। तो ये तो दो प्रोडक्ट बन गए। लेकिन एक चीज़ और हम कर सकते हैं, इधर से हाइड्रोजन हटा के देखते हैं। अगर इधर से हाइड्रोजन हटाएंगे तो हमारा बेंजाइन कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा बेंजाइन बन जाएगा। इस केस में आपको क्या मिलने वाला है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है जिसमें आपको ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों सब्स्टिट्यूशंस मिलने वाले हैं। इस वाले में अगर आप करोगे तो आपको दो ही सब्स्टिट्यूशंस मिलेंगे। तो ये कंसेप्ट था हमारे बेंजाइन का। बेंजाइन आपको कब बनाना है एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। NaNH2 की रिएक्शन अगर आप किसी एराइल हैलाइड के साथ या सब्स्टिट्यूटेड एराइल हैलाइड के साथ करा रहे हैं या KOH के साथ उसको हीट कर रहे हैं तो बेंजाइन बनाइए। उसके अलावा अगर आप बेंजाइन बनाना चाह रहे हैं तो अगर दो लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में जो कि ऑर्थो पोजीशन पे है तो वहाँ पर भी बेंजाइन बनाइए। सर एडिशन और एलिमिनेशन, उल्टा बोल दिया मैंने, एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन होती है जिसमें हमारा बेंजाइन बनता है जो कि एरोमेटिक है, जिसका जनरल फॉर्मूला C6H4 है। उसके अलावा इसमें बहुत पूरी पाई ओवरलैपिंग होती है। ये मजबूरी की माँ है पाई ओवरलैपिंग। दो ग्रुप्स का रिमूवल हो जाता है ऑर्थो से, देयरफॉर यहाँ पर ये बन जाता है। तो ये बात थी हमारी पूरी की पूरी बेंजाइन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ नया करेंगे, कुछ और पढ़ेंगे। सो शेयर करें इसको अपने दोस्त यार रिश्तेदार सबके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।